हेलो फ्रेंड्स। सो मैंने नया नया चैनल खोला है। ओके, तो मैं ना इस चैनल पे साइंस पढ़ाऊँगी और आज मैं 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यस, तो बेसिकली व्हाट इज़ मैटर, पहला क्वेश्चन तुम्हारे अंदर ही आएगा। ठीक है, अरे यार मैटर कौन सी जड़ है भाई। ठीक है, तो देखो मैटर कुछ भी नहीं है मगर अगर तुम एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें बिल्कुल आराम से लिखाओगे कि मैटर क्या होता है। मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब भाई ये क्या है? ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें कह रहा है कि मैटर होता ये है कि जिसके पास मास हो, मास वेट होता है ना। ठीक है, मास हो, मास मीन्स जैसे हमारे अंदर वजन होता है, वजन। ठीक है, अब मास हो जैसे तुम मान लो तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारी बुक है, उनके पास कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, अब ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स कुछ ना कुछ जगह कवर कर रहा है, उसको चाहिए जगह। अब तुम किसी भी चीज़ को हवा में रख नहीं सकते भाई, सिंपल सी बात है। मैं इसको अब कैसे कह सकती हूँ कि तुम हवा में रख सकते हो क्या? अब तुम ये कहोगे कि ये जो है, ये पंखा जो है ये हवा में है, मगर ये किसी चीज़ से अटैच है और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, इसलिए टक रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये ऊपर का ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये क्या पता ऊपर ही हवा दे, मतलब नीचे की तरफ ना दे, उसका मुंह ऊपर की तरफ हो। ठीक है, तो अब देखा जाए तो मैटर मैंने बता दिया, मैटर जिसके पास मास होता है और जो उसको कुछ ना कुछ स्पेस ही होता है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं भाई। एक चीज़ बताती हूँ मैं। मानो ये एक टेबल है, इसमें मैंने एक बुक रख दी। ठीक है, अच्छा एक बुक रख दी, एक गिलास रख दिया, अच्छा एक फ्लावर पॉट रख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने ना क्या, चलो छोड़ो, इतना रख दिया। अब इसने इतनी जगह कवर करी, इसने इतनी जगह कवर करी ना, इतनी जगह कवर करी, इसने इतनी जगह कवर करी और इसने इतनी जगह कवर करी। तो ये जो सारा जगह बची, ये वाली ये वाली ये वाली, ये क्या है? ये बची हुई है और इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। जो जितने भी मैटर है ये सभी मैटर थे, बुक, फ्लावर पॉट, गिलास, ये मैटर थे। ठीक है, दीज आर मैटर्स। और इन्होंने कुछ ना कुछ, इनका मास भी है कुछ ना कुछ, और इनने मतलब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, ठीक है, अब देखा जाए, अब आगे देखते हैं। देखो अभी हम ना इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पैरा के बारे में। ठीक है, इसमें बस ये कहा जाता है, पहले तुम्हें अपना चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि आसपास में हमारे यहाँ पे आसपास मैटर है और मैटर क्या होता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया कवर। ओके, अब हम इस पूरे पोर्शन को पढ़ने जाएंगे, इस पूरे पोर्शन को। ठीक है, इस वाले को पढ़ने जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है तो है, मगर अगर तुम्हें समझ आ जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे कि तुम अपने सराउंडिंग्स देखते रहते हो कि हमें अपना पता है वैराइटीज़ दिखती है। ठीक है, वैराइटीज़ दिखती है बहुत सारी। ठीक है, उन जैसे एक मतलब मैं बताती हूँ तुमको, जैसे एक ये फ्लावर पॉट है, थोड़ा अजीब सा बन गया, सॉरी। हाँ, तो अब ये फ्लावर पॉट है। ठीक है, अब इसका शेप अलग है। एक और फ्लावर पॉट है, चलो ठीक है, एक छोटे वाला जो आता है। ठीक है, इसका साइज़ जो है बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, इसका टेक्सचर अलग है, इसका टेक्सचर अलग है। ठीक है, अब देखो एक पेन का एग्जांपल देते हैं। ये आप लोगों का पेन है। ठीक है, ये पेन है और एक आपकी पेंसिल है, वो छोटी है, तुमने शार्प कर करके छोटी कर दी है। ठीक है, तो उसका साइज़ अलग है, उसका साइज़ अलग है। तो इस पर कह रहा है कि जब हमारे ना मतलब बहुत पास में बहुत सारी चीज़ होती है और उनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज़ होती है, अलग अलग टेक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है ये चीज़। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में है वो सारी मटेरियल से बनी हुई है। तो इसी को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैटर, कि जितनी भी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई हैं वो सारे मैटर है। चलो ये थोड़ी तुम्हें मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बट सिंपल सी भाषा में मैंने तुम्हें बताया कि जितनी भी चीज़ें मटेरियल से बनी है वो सारी मैटर है। यानी कि जितनी भी चीज़ें मटेरियल से बनी है, कुछ भी हो, पेजेस बने हैं वो वुड से बने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ मैटर है। ओके, अब देखो जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, जो ये स्टोन्स है, ये बादल हैं, ये स्टार्स हैं, तारे, और ये प्लांट, पौधे और एनिमल्स, जानवर,
सब मैटर है, हम भी, जैसे आपको पता है हम एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं, तो हम भी मैटर ही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए बिल्कुल छोटी सी पानी की ड्रॉप, वो भी मैटर है। एक सैंड का पार्टिकल भी मैटर है। सैंड में तुमने देखा होगा जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी मैटर है, ठीक है। ऐसे, और पता है इसमें देखो सिंपल सा कहा हुआ है कि ना हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। क्या करता है ये? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये देखो यहाँ पे है ये ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। और इसके पास, या फिर हम ये कह सकते हैं और इसके पास मास होता है, या फिर हम इन अलग वर्ड में कहना चाहे तो मास और वॉल्यूम होता है। मास एंड वॉल्यूम ये इसके पास होता है। मतलब अगर जो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, जिसका कोई ना कोई मास नहीं है, दैट्स मीन दिस इज नॉट अ मैटर, या दैट इज नॉट अ मैटर। ओके, अच्छा, अब मतलब बहुत पहले से ही ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मतलब चीज़ों को समझने का, जो उनके सराउंडिंग्स में आसपास है, ठीक है। और इसीलिए इंडियन फिलोसफर ने पता है क्या कही, मैं बताती हूँ। हमारी जितनी भी रिसर्च करी है ना, हालांकि तो बाहर वाले देशों ने करी है, इंडियन फिलोसफर ने ना मतलब ज़्यादा मतलब वो नहीं करा। मैं बताती हूँ हमारे इंडियन फिलोसफर ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ये जो है मैटर होता क्या है, मैटर होता है पंच तत्व से बना। पंच तत्व मीन्स 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट से बना है ये मैटर। इन्होंने ये कहा 5 बेसिक एलिमेंट से, मीन्स वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। वो 5 बेसिक एलिमेंट है एयर यानी कि हवा, फायर यानी कि आग, ठीक है, और स्काई यानी कि आसमान, ओके। और इसमें दिया हुआ है वाटर पानी, और इसमें एक चीज़ और दी हुई है, वो है अर्थ यानी कि अपनी धरती, पानी, हवा, आग और आसमान, इन सब से मिलकर जो चीज़ बनती है वो होती है मैटर। हालांकि ये बात ठीक है, चलो, मगर इतनी सूटेबल नहीं है जितना हमें इतना ये सूटेबल लगा कि जो किस स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, जो जिसके पास मास होता है, सिंपल सी है। बट इसमें हमें पूरी चीज़ याद करनी है, याद तो चलो हो जाएगी, बट ये थोड़ा ना वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब जो पिछले लोग थे उनका मानना ये था कि ये जितनी भी चीज़ें मतलब है, मतलब ये जो है बनी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, वो किस चीज़ से बनी है? 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है, ठीक है। और वही मैटर इनके लिए कहलाती थी, ठीक है। अब एंशियंट जो एक पुराने थे मतलब आधुनिक उसमें युग में ग्रीक फिलोसफर था, ग्रीक एक जगह का नाम है, उनका फिलोसफर था, वो हमारे यहाँ पे आए थे और उन्होंने मैटर के बारे में बताया, मैटर का क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब मॉडर्न डे के साइंटिस्ट ने इस मैटर को, ये मैटर है, और मैटर को क्लासीफाई कर दिया 2 उसमें भागों में। एक तो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है उसकी केमिकल, ठीक है। इतना समझ आया? अभी इसमें इतना ही कहा हुआ है, और फिर इसमें ही कहा क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर के बारे में, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। और इसमें हम सब्सिक्वेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर आपको पता है इस मैटर अराउंड इज प्योर है, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, उसमें हम कॉलेज वगैरह सबके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन वगैरह सबके बारे में, तो उसमें भी एक तरह से थोड़ा मैटर का काम है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक इसमें आ रहा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, फिजिकल नेचर, ओके, अभी हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब भाई इसमें क्या कह रहे हैं, मैटर इज पहले इसमें कह रहा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर जो है ना पार्टिकल से बने होते हैं। अरे भाई ये तो पता है, ठीक है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो बुक है, बुक किससे बनी है? पेजेस से बनी है। पेजेस किससे बने हैं? वुड से बने हैं। वुड किससे बना है भाई? अगर हमने उसको ट्री को ग्रो किया है, उसमें वुड आया है, ठीक है, अब पार्टिकल से बना है। और पता है एक बात बताती हूँ मैं, ठीक है, वो पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स होते हैं,
और वो मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स अभी तुमको नहीं पता है, अभी वो हम थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एटम के बारे में और भी ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम फोर्थ चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसमें देख रहा है कि भाई पहले क्या हुआ था, दो स्कूल थे। ठीक है, किस चीज़ के, मतलब मैटर के क्या, मतलब नेचर ऑफ मैटर के दो स्कूल थे। उसमें एक स्कूल में ये माना जाता था, बिलीव किया जाता था कि मैटर है ना कंटिन्यूस है, मतलब कि भाई ये ना एक, मतलब इसमें क्या रखा है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। अब जैसे मतलब वुड बढ़ती रहती है कंटिन्यूस, तो वो भी वही है। और एक स्कूल का मानना ये था, बिलीव ये था कि मैटर जो है ना पार्टिकल से बनी है, जैसे कि सैंड होगी। ठीक है, पार्टिकल से बनी है। अच्छा, अब हम ना एक एक्टिविटी करने जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि मैटर जो है इज इट कॉन्टीन्यूस और पर्टिकुलर। इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, मगर थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए ना यार। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हम जल्दी जल्दी एक्टिविटी करते हैं, तो मुझे पता है तुमसे सबर नहीं हो रहा होगा। चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या मतलब मैटर पर्टिकुलर है या कॉन्टीन्यूस है। चलो आगे करते हैं, बट उससे पहले यार क्या भाई, हमें जल्दी बताओ यार, कंटिन्यू। चलो एक बार, एक मिनट, अभी तुम एक बार इस चीज़ को देखो। यहाँ पे नीचे ना एक चीज़ हुई है, ये देखो। ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है ना वो क्यूब मीटर में होता है। यहाँ पे मीटर क्यूब है। और ठीक है, और इसकी जो ये कॉमन यूनिट होती है ना, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर होती है। ठीक है, सो दैट जैसे कि ना 1 लीटर को हमने पढ़ा था 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1000 मिलीलीटर को हम पढ़ेंगे 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 मिलीलीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है, सॉरी मीटर क्यूब होती है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। सस्पेंस थोड़ा होना चाहिए, थ्रिल तो देख, चलो आगे करते हैं हम, छोड़ो इसको। हाँ जी, तो एक्टिविटी में क्या रखा है कि 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है। बीकर, अच्छा तुम्हें कोई भी वो ले लो, गिलास ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, उसको आधा भर लो, यानी कि 50 ml हो गया। ठीक है, फिर हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर, पानी से भरना है। ठीक है, और उसको ना उसका जो लेवल है वो मार्क कर लो। ठीक है, अब उसमें कुछ भी मिलाओ, कुछ भी मीन्स या फिर तो नमक मिला लो, वैसे कुछ भी मिला लो, पर अभी इसमें एग्जांपल में एक एक्टिविटी में दिया हुआ है सॉल्ट, नमक या फिर चीनी। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, मिला दो। चलो उसको मिला दिया, मिलाना नहीं है, पहले तो तुम डालो उसको। ठीक है, जब एक बार ना वो हिलेगा, डालोगे तो पानी हिलेगा, मोशन होगा उसमें। ठीक है, पर फिर भी एक बार वो स्टेबल होगा जब तुम इसको मार्क करना, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा उसमें वो होगा, तुम देखो कि थोड़ा सा उसमें क्या आ रहा है, चेंज हुआ है, उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया। अब भाई क्या वो इसमें कह रखा है कि क्या मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, क्या लेवल वाटर का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, मगर जैसे ही तुम उसको मिक्स कर दोगे यार, जैसे ही तुम उसको मिक्स कर दोगे ना, उसका जो लेवल होगा ना वो उतना ही हो जाएगा जितना पहले था जब हमने पानी लिया था। ठीक है, 50 ml हो जाएगा। हाँ, तो अब ये कैसे हुआ मैं बताती हूँ। अभी देखना तुम, जैसे हमने ये एक बीकर लिया। ठीक है, इसमें हमने इतना पानी डाल दिया, मैं यहाँ तक डाल रही हूँ ताकि मार्क हो जाए। फिर वो ना बिल्कुल हल्का सा, यहाँ पे हल्का सा, बिल्कुल मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ, बट ये बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे जैसे इतना है ना, तो वो इतना दिखेगा, इतना ज़्यादा नहीं। इससे मतलब तुम देखो बिल्कुल छोटा सा 1% दिखेगा तुमको। ठीक है, यहाँ ये देखो, ये बिल्कुल छोटा सा दिखेगा। ठीक है, अब तुम उसमें जब तुम सॉल्ट डालोगे, जब की बात कर रही हो, पहले तुमने लिया 50 ml लिया। ठीक है, 50 ml लिया, फिर 50 ml लेने के बाद जब तुम एक बार उसमें चम्मच से उसमें चीनी या नमक कुछ डालोगे तो एक बार उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, चलो ठीक है। फिर जब तुम उसको मिक्स कर दोगे, ये कुछ ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो गया। अच्छा, तुम जब उसको मिक्स कर दोगे तुम, तो उसका लेवल वापस ही लेवल में आ जाएगा, जितना 50 ml था ना पहले उतना ही हो जाएगा। पता है क्यों? रुको, जैसे हमने पढ़ा है कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अभी इसमें ना जगह होती है, इनके बीच में जगह होती है।
पहला क्या है इसमें कि हमारी ना पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि मैटर क्या होती है, पार्टिकल से बनी होती है। तो इसमें सिंपल यही बात है कि इसके अंदर स्पेस है और ये मिक्स हो गई है। इसको हम आगे थ्रूली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो हाँ, तो अब इसमें यही कह रहा है व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। यहाँ पे देखो, व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। अब देखो एक चीज़ बता, चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, ठीक है। अब ये वाटर है, तो देखो अब ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, इसमें ये पार्टिकल्स है। अब जैसे ही हमने उसमें वो मिला दिया शुगर या सॉल्ट, तो उसके पार्टिकल्स इसमें स्टेबल हो गए, ठीक है, इनमें स्टेबल हो गए इसके बीच बीच में। तो इसने ये स्टेबल हो गए तो इतना ही रहा। पहले तो आए तो नीचे रह गए थे, ठीक है, तो वो इसको ऊपर कर दिया। पहले ये जैसे नमक डाला गया तो वो नीचे रह गए, तो इसको ऊपर कर दिया पानी को थोड़ा। मगर जब इनके जो स्पेस है बिटवीन इनमें, जैसे ये है इसमें स्पेस है, तो यहाँ पे वो स्टेबल हो गए, ठीक है, यहाँ पे रह गए और वो लेवल उतना ही आ गया जितना पहले था, ठीक है। सिंपल सी बात थी। तो पहला हमारा फिजिकल नेचर क्या हुआ कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देन देखते हैं, अच्छा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स, कितने छोटे होते हैं इसमें कह रहे हैं। चलो पढ़ेंगे। अब इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टिक 2 से मतलब 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं, किसके, पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम के नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसको ना डिज़ोल्व करना है 100 मिलीलीटर के वाटर में, ठीक है। 100 मिलीलीटर वाटर के उसमें ड्रॉ मतलब करना है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिखाया हुआ है, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में कलर डार्क होगा, देखो मैं दिखाती हूँ तुमको, इसमें डार्क हो रहा है, कलर डार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, उसमें से हमने ना क्या किया, इस 100 मिलीलीटर वाले में से हमने 10 मिलीलीटर लेके इसमें पानी था, बिल्कुल पानी, इसमें डाल दिया, तो इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया, पता है तुमको, लाइट हो गया। फिर इसमें से 10 मिलीलीटर लगा लो तो इसमें डाला तो इसमें और लाइट हो गया, इसमें से इसमें निकाला 10 मिलीलीटर तो इसमें और लाइट हो गया। ऐसे कर करके ना इसमें कह रहा है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कि तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि कितने पार्टिकल छोटे होंगे। विद एवरी डिल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज़ विजिबल, स्टिल विजिबल। अब तो हमको दिख ही रहा है यार, दिख ही रहा है कि ये कितने लाइट होता जा रहा है और इसके पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can change color a large volume of water about 1000 लीटर। 1000 लीटर तक ये काम हो सकता है, समझ आई बात, 1000 लीटर तक कलर चेंज कर सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कितने मिलियंस कितने छोटे ये टीनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक वन क्रिस्टल कितना छोटा हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है। तो विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, क्योंकि उसको छोटे से छोटा हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml। ऐसे हम 2 ml लेके भी कर सकते हैं ऑफ डेटोल का इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट तुम कहाँ से, कौन सी दुकान से लाओगे, तुम्हें लैब में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, डेटोल का एग्जांपल ले सकते हो। तुम्हें ये करोगे ना, अगर तुम ये एक्टिविटी करोगे तो तुम्हारे बहुत बेस्ट है, बट मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम करना चाहिए, तुम्हें करना है, वैसे तुम्हें करना चाहिए, पर अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं, अगर करोगे ना तो तुम्हारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेडली। स्मेल जो होगी उसकी बहुत, मतलब उसकी स्मेल जो होगी ना वो ऐसे ही रिपीट होगी, ठीक है। अब इसमें ना एक बॉक्स में कहा हुआ है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और वो हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। हम जितना इमेजिनेट कर सकते हैं ना, उससे भी छोटे होते हैं, समझा की बात। बाकी हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल नेचर पढ़ी थी किसकी, मैटर की। अब हम मैटर के पार्टिकल्स की पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल तो हमने देखा। इसकी पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में आ गई हुई बात। आज अभी मैंने तुमको बताई कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके पास में स्पेस होता है, मतलब गैप होता है। तो इसमें देखो तुम्हें कह रहा है कि एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने देखा था कि पार्टिकल जो थे शुगर के, सॉल्ट के, डेटॉल के और पोटेशियम के, उन स्पेस के अंदर मतलब स्टेबल हो गए थे, बैठ गए थे आराम से, चिल कर रहे थे। ठीक है, चिल कर रहे थे और बैठ के आराम से, क्योंकि उनको क्या करा, उनको अपना दोस्त बना लिया। अब देखो एक दो जिनका घर था, ठीक है, अब मानो एक घर है, ठीक है, उस घर में बहुत जगह थी, बहुत जगह थी। अब उनके कुछ दोस्त आ गए, ठीक है, दोस्त आ गए तो क्या हुआ, उनके घर में जगह थी तो उन्होंने उन दोस्तों को वहाँ बिठा लिया, रख लिया। ठीक है, तुम आ जाओ, क्योंकि उनके पास घर नहीं था। अब वो मतलब वो वहाँ रहना चाहते थे, वो रहना चाहते थे तो उनको अपने पास बिठा लिया। तो ऐसे ही क्या होता है, जो ये मतलब पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पास इनको बिठा लिया मतलब अपने आप अपने पास रख लिया, इनके जो बीच में स्पेस था, जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट और शुगर ने किया था। ओके, ठीक है। और दूसरा कुछ नहीं कह रहा कि जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी लेमनेड बनाते हैं, तो जैसे कि देख और एक मैटर है, उसके अंदर एक मतलब उसके ही पार्टिकल्स होंगे। अगर दूसरी चीज़ आई, कोई और चीज़ आई उसके अंदर में, तो उस दूसरी चीज़ के पार्टिकल्स होंगे, दूसरी चीज़ के पार्टिकल उस दूसरी चीज़ के पार्टिकल में मिले तो मतलब उसमें भी स्पेस थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, तो बस इसमें यही कहा है। देखो सिंपल सा, एक मैटर है, मैटर के अंदर दूसरा मैटर डाला, तो एक मैटर के अंदर अपने पार्टिकल हो गए, एक मैटर के अंदर अपने पार्टिकल। तो जिस मैटर के अंदर डाला गया जो मैटर है जो पहले था, ठीक है, उसके अंदर स्पेस था, उसको दूसरे मैटर ने मतलब दूसरे मैटर को उन्होंने अपने अंदर ले लिया, अपने स्पेस में ले लिया, स्पेस में उनको रख लिया। ठीक है, तो यही है। ठीक है, ये हमको दिखा रहा है कि जो ये है इनके पार्टिकल्स है मैटर के, इनके बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, जगह होती है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें उसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये कभी भी, मैं बताती हूँ, ये कभी भी मतलब स्टेबल नहीं होते हैं, ये हिलते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा हिलते रहते हैं, ये मोशन में होते हैं, रेस्ट में नहीं होते हैं, इस तुम्हारी बात में कहूँ तो। ठीक है, अब देखा जाए इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। अब इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई है, देखो एक्टिविटी 1.3 में क्या है, सुनो गाइस फ्रेंड्स, देखो इनमें ना, अब ये 3 एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ, आपको पढ़नी है, पर इनमें मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। देखो तुमने अगर देखो अपने घर से देखो कहीं भी खिड़की से लाइट आती देखी है, रेज आती देखी है सन की, तो उसमें देखा होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखा है ना, तो उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। या तुम देखो एक इंक डाली है तुमने पानी में, तो वो इंक कैसे फैलेगी एकदम, कभी डाल के देखना, कभी तुमने देखी भी हो, क्या पता, उसको डाल के देखना पानी के अंदर कैसे फैलेगी। तुमने वाटर कलर देखे होंगे, डाल के देखा होगा, ठीक है, तो उसमें देखना कैसे जाए। तो अभी इसमें यही कहा है, इन 3 एक्टिविटीज़ को आगे हम देखते हैं। अब इसमें आगे क्या कह रहा है देखते हैं। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि भाई पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है, तुम्हें एक्टिविटीज़ पढ़नी है। ठीक है, और इसमें क्या रखा है अब कि जैसे कि देखो इनको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। देखो मतलब ये जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी है, ये मूव करते रहते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही ये फास्ट मतलब मूव करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर मतलब तुम कह सकते हो जितना गर्म होगा उतना ही फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके डन, अब आगे देखते हैं। इन द अबव 3 एक्टिविटीज जो कि मैंने आपको नहीं बताई, आपको खुद करनी है। वी ऑब्जर्व दैट, तुम्हें ऑब्जर्व भी करना है कि जो पार्टिकल्स मैटर के हैं इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, खुद के अंदर भी इंटरमिक्स हो जाते हैं कई बार। ठीक है, मतलब टच या देखो वो तो होंगे ही, अब घूम रहे हैं मदहोश होके वो तो टकराएंगे तो, है ना। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन के डिफ्यूजन सुनो क्या होता है। अब देखो इसमें क्या कहा रखा है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। अब वो मूव करते रहेंगे, ये हम कुछ ज़्यादा ही मूव हो गया। ठीक है, अब वो मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके मतलब टकरा जाते हैं कई बार।
टकरा गए, चलो ठीक है, यहाँ पे इतना बता दिया मैंने तुमको। इंटरमिक्स हो जाते फिर वो ना एक बन जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेस। अब देखो, एक पार्टिकल कम हो गया, ये बहुत सारे पार्टिकल है, ये 6 नहीं है, इनको पार्टिकल समझना। ये एक सब मैटर है और इसके अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल है। ये मिल गए और ये मिल गए, चलो ये एक बन गया और ये एक बन गया, ठीक है। देखो अब देखो, ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, सॉरी। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, वो मिक्स हो गए, ठीक है। ये एक बन गया, ये एक बन गया, जगह बन गई और, ठीक है। अब मान लो ये दोनों और टकरा गए, ठीक है, तो ये एक बन गया। अब इससे इनके टकराने से क्या हुआ, स्पेस बन रहा है भाई, स्पेस। तो इनका स्पेस बनाने में बड़ा काम होता है, ठीक है। तो स्पेस बन रहा है क्योंकि देखो इनका ये बहुत काम करते हैं बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस बनाने के लिए पार्टिकल्स में, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो ये इंटरमिक्सिंग जो होता है ना, देखो तुमने कहा होगा लाइट डिफ्यूज़ हो गई, इसका फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़ होगी लाइट, ठीक है। अब देखो भाई, जब एक चीज़ इस चीज़ से टकराती है, कोलिजन करे तो अब एक पार्टिकल से टकरा गया, उसको फिर वो ऐसे टकरा गया, उसको क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज़न कहते हैं भाई, ठीक है। इतनी सी बात क्या था, डिफ्यूज़न कुछ नहीं होता, बस क्या होता है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है। देखो अब अभी तुम्हें इतना समझ आ गया, इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल का। और पार्टिकल इंटरमिक्सिंग कौन सा होता है, अरे भाई, तो अब एक ही ये मैटर है, इस मैटर के थोड़ी ना इंटरमिक्स करेंगे, बात तो एक ही बनी। अगर हमने जैसे सॉल्ट डाला तो सॉल्ट के इसमें मिक्स हो जाएंगे, कई बार इनका इंटरमिक्स हो जाता है, मिक्स करते हैं हम, इनका इंटरमिक्स भी होता है। फिर इनका जो अलग अलग मैटर का होता है, सिंपल सी बात होता है, अलग अलग मैटर, कभी भी सेम मैटर मत कराना, वो गलत हो जाएगी आपकी डिफाइन। तो ये अलग अलग मैटर का होता है कि अलग अलग मैटर के अलग अलग पार्टिकल, मीन्स यहाँ पे ये वाटर है, देखो मैं बताती हूँ, ये वाटर है और ये सॉल्ट है, ये हमने सॉल्ट इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके पार्टिकल इससे मिक्स होंगे, जब भी तो जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये मूव करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं भाई, समझ आ गया, ओके। ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अपने आप से कोई करता नहीं है इनको मिक्स, ये अपने आप होते हैं क्योंकि मूव करते हैं, खुद ही मूव करते हैं, तो खुद ही इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं, दैट्स इट। आगे देखते हैं, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अच्छा, तुमने पानी देखा होगा वो उबल रहा है, यू 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 उस पर ये बढ़ती है बबल से, कभी तुमने देखा होगा, क्योंकि तुम अगर 9th का पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड वालों ने देखा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो तुम ट्राई कर सकते हो, मम्मी से कह सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो ये हो जाएगा, क्या होगा कि उस पर ऐसे बबल से बनेंगे, बबल्स यानी कि मीन्स वो बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, मतलब जल्दी क्या, तेज़ मूव कर रहे हैं। तो वाई डज दिस हैपन, पहली इसकी क्या थी कि ये क्या होते हैं, पहली हमने पढ़ी मैटर की प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर, दो क्या थे वो, दो फिजिकल नेचर, हमने दो फिजिकल नेचर पढ़े थे, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, और मैटर की जो मैटर क्या किससे बने होते हैं, पार्टिकल से, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। अब फिर हमने मैटर के पार्टिकल्स की बात करी, तो उसमें पहली चीज़ ये आई कि उनके बीच में स्पेस होता है, वो मूव करते रहते हैं। अब तीसरी बात ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देखते हैं। अब देखो इसमें सिंपल सी बात कर रखी है, अब इसे बात कि एक गेम खेलते हैं फील्ड में, ठीक है, 4 ग्रुप बनाने चाहिए। देखो आम में ना एक कोई हाथ डाल दे तो मुश्किल होगा, जैसे उसने एक वो बना रखा है, जैसे कौन को अपनी जो हाथ है उनको फोल्ड करके उसके अंदर कोई हाथ डाल देता है, तो उसको थोड़ा तोड़ना वो हो जाता है भाई, चैन बना लेते हैं ह्यूमन 4-5 लोग। अब इसमें कह रहा है कि जैसे कि भाई यहाँ पे ईदो मिशमी डांसर करते हैं, ईदो मिशमी का समझ पता नहीं, वैसे आर्म्स को लॉक कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे ग्रुप ने क्या करा है, हैंड्स को होल्ड करा हुआ है, हाथों को पकड़ा हुआ है। फिर तीसरे ने भाई क्या करा हुआ है, बस अपनी फिंगर्स को पकड़ा हुआ है, एक दूसरे के फिंगर्स को। चौथा ग्रुप जो है वो अब मतलब क्या कर रहे हैं,
द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द। अब देखो चौथा ग्रुप इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मीन्स इनके हाथों को इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो यूँ बताओ इन तीनों ग्रुप में से, अभी से पूछा है तो यूँ बताओ इन तीनों ग्रुप में से कौन सा सबसे ईजी होगा तोड़ने के लिए? जो फिंगर्स पे है भाई। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उनमें मतलब देखो देखो अब तुम फिंगर है भाई, फिंगर से तुमने पकड़ा है तो जल्दी छूट सकती है। हाथों का चलो फिर भी हम टाइट पकड़ लेंगे तो, और आर्म्स का तो थोड़ा और भी हार्ड होगा, यही होना चाहिए वैसे तो इसमें। ठीक है, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ particle of matter, then in which group of particle hold each other with the maximum force? तो सबसे फर्स्ट वाले ग्रुप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें अब नेक्स्ट एक्टिविटी, और ये दो एक्टिविटी आपको पढ़ के लानी है। ठीक है, द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them। देखो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, सिंपल सी भाषा में कही वो चलो फोर्स लगाते हैं वो एक दूसरे पर। ठीक है, और उन पे एक्ट हो रहा होता है एक दूसरे पर। द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। अब पार्टिकल टुगेदर रहेंगे तो जब भी एक मैटर बनेगा। उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो जो ये जो स्ट्रेंथ है उस फोर्स की, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसका जो स्ट्रेंथ है, ये जो क्या करता है वेरीज फ्रॉम, इसको अलग करने में, इसके मैटर, इस मैटर को और इस मैटर को जब भी तो अलग होता है। अब मानो पेन और एक पेन है और एक पेंसिल है, तुम ये थोड़ा कहोगे दोनों पेन है या दोनों पेंसिल है। अरे क्यों, उनके मैटर, उसके मैटर अलग है और उसके मैटर अलग है, मतलब सॉरी उसके पार्टिकल्स अलग है और उसके पार्टिकल्स अलग। पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे होता है भाई, उनके उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, कि ये वाला मैटर है और ये वाला मैटर है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, तो हमने इसमें क्या पढ़ा, मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है। फिर मैटर की दो चीज़ पढ़ी, मैटर पार्टिकल से बने होते हैं और मैटर का साइज़ बड़ा छोटा होता है। फिर हमने मैटर के मतलब पार्टिकल जो होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो उनका क्या था कि उनके बीच में स्पेस होता है और वो मतलब उनके बीच में स्पेस होता है और वो मूव करते रहते हैं, मूविंग होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मैटर की स्टेट। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये 3 स्टेट है, चलो ठीक है। अभी हम पहले यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। देखो सब हमारी मैटर, वाटर मैटर है, हमारी जो हमारे आसपास हवा घूम रही है वो मैटर है, ये जो सॉलिड हमारे पास पेन रखा है, हमारे पास फ़ोन रखा है, हमारे पास बुक रखी है वो मैटर है ये। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इनका कोई ना कोई मास है। ठीक है, समझ आई बात। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, वट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। इनकी डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है हम। ठीक है, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। मैंने तुम्हें बताया 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड होता है, ऐसे ही इनकी मैटर के पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है कि लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, यानी कि उसके स्टेट, मैटर का जो स्टेट होता है वो किस पर डिपेंड होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मैटर जो है, मैटर की जो स्टेट होता है किस पर डिपेंड है, तो उसके पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स पर डिपेंड है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। तो पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो देखो इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि हमें ना ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। क्या, एक पेन, एक बुक, एक सुई, निडल और एक वुडन का पीस, लकड़ी का पीस।
ठीक है। अब उनकी उनके ऊपर पेंसिल फेरो, भाई देखना है कैसी शेप है, क्या उनकी डेफिनेट, फिर उनको नोटबुक मिल को तब देखो क्या उनकी शेप डेफिनेट है, क्या उनका वॉल्यूम फिक्स है, और उनकी जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या कह रखा है, और क्या होगा जब वो हैमर्ड होंगे, यानी कि उनको पे हथौड़ा मारा जाएगा और उनको पुल किया जाएगा और उनको ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग, क्या ये कैपेबल हैं डिफ्यूज़ करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है। अब इंटरमिक्स हो सकता है, डिफ्यूजन मतलब पता है आपको, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। और क्या वो कंप्रेस किए जा सकते हैं, मतलब अब उनको कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने के लिए कह रहे हैं, पर अब पूछ रहे कि क्या वो कंप्रेस हुए। तो जितने भी एग्जांपल थे ये सॉलिड के एग्जांपल थे, तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी जो सारी शेप है वो डेफिनेट है, उनकी बाउंड्रीज क्या है, डिस्टिंक्ट है, और उनका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, मतलब कि वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है उनमें, ठीक है। नेग्लिजिबल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। सॉलिड हैव अ tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. क्या होता है, देखो वो रिजिड होती हैं। अच्छा इसमें कुछ नहीं कहा है, सिंपल सी बात है कि अब इनको हम ना कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, और इनको ना इनकी शेप मेंटेन होती है पहले से ही, ठीक है। अगर हम इनके बाहर आउटसाइड फोर्स लगाएंगे तो ये टूट सकते हैं, पर ये जब भी टूटेंगे जब हम इनको फोर्स लगाएंगे, पर ऐसे इनकी शेप चेंज करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये रिजिड है, ठीक है, ठीक है। अब इनमें क्या कर रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, रबर बैंड का क्या है, कैन इट चेंज इट शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, हाँ हो सकती है, पता है तुमको। इज इट अ सॉलिड, क्या ये सॉलिड है, देखते हैं। What about sugar and salt? Sugar और salt क्या है? When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? क्या वो solid है? What about a sponge? एक sponge होता है, उसका क्या है? It is solid, yet we are capable to compress it, क्योंकि हम उसको compress कर सकते हैं यार। तो क्यों, क्या ये solid है? तो जितनी भी ये चीज़ें ऊपर दी गई हैं solid है। All the above are solid as कि rubber band change their shape because we apply force on it, ठीक है, and regain the shape, और वापस वो उसी शेप में आ जाता है, ठीक है। अब तो ये इनका एक्सेसिव फोर्स है जो कि उस पर अप्लाई करा है और उसको तोड़ भी रहा है, ठीक है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स, उनकी शेप सेम है। अगर तुम एक क्रिस्टल लोगे तो उसकी शेप सेम है, उसकी शेप उस जार जैसी नहीं हुई है, ठीक है, उसकी शेप सेम है, ओके, शुगर की भी, ठीक है। अब वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार, हम चाहे उसको कहीं रखें, प्लेट में रखें या जार में रखें, उसकी क्या है, फिक्स है शेप। अब स्पॉन्ज का देखते हैं। अब स्पॉन्ज में हैज़ होल्स होते हैं, देखो छोटे छोटे छेद होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर उसमें जाती है, ठीक है, और जब उसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर आती है, ठीक है, तो इसलिए उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो वो सॉलिड है, ये चीज़ है, ठीक है। अब लिक्विड क्या है, लिक्विड में एक एक्टिविटी दी हुई है, अभी हम उसका आपके बारे में आपको बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में कहा गया है कि कलेक्ट द फॉलोइंग, इन सबको कलेक्ट करो। जैसे वाटर को, जो ये कुकिंग ऑयल होता है जहाँ जिससे हम खाना पकाते हैं, मिल्क को, जूस को, दूध को यानी कि, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक्स पता है आपको, पेप्सी, कोका, मिरिंडा, ओके। अब आगे देखते हैं, मुंह में पानी मत लाओ तुम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अब अलग अलग शेप हैं कि कंटेनर्स ले लो और उन सब में से ये सारी चीज़ डाल के देखो तो उनकी शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर पे गिर दे तो क्या होगा उनके साथ। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? देखते हैं भाई, आगे देखेंगे, पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। डज द शेप ऑफ द लिक्विड, उन सब लिक्विड की शेप क्या होगी, सेम रहेगी। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली,
चलो आगे देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब देखो, अभी मैं एक टेबल बताऊंगी, जब गैसेज स्टेट भी खत्म हो जाएगा, जब मैं तुम्हें एक बताऊंगी। अभी पहले हम इसको देखते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं होती मगर वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि देखो अगर हम ये देखो, एक ये कंटेनर है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है। तो यहाँ से अगर हम इसको इसमें डालेंगे, इतना है, ये इतना है, इसको सब सारे को हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो उसकी शेप कैसे हो जाएगी? शेप तो ऐसी हो जाएगी मगर जितना हमने डाला उतना ही तो रहेगा यहाँ पे, कहीं और तो नहीं जाएगा, उड़ तो नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो होता है इसका वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। अब इसमें ये बात कही है, अब ये क्या कहता है आगे, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप, जैसे जिस कंटेनर में कैप है उनकी वैसी शेप लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, वो बहता है और शेप चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं होते हैं, बट वो क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। रेफर टू एक्टिविटी, जैसे कि हमने एक एक्टिविटी में पढ़ा था 1.4 और 1.5, 1.4 1.5 मैंने आपको उसके लिए दी हुई है, ठीक है। वेयर वी सा दैट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड क्या कर रहे हैं, कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, लिक्विड में डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, और इसमें वही डिफ्यूज़ हो रहा है लिक्विड के अंदर, सॉलिड में और गैस भी, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सबको अपना ब्रीथ करनी होती है, सांस लेनी होती है सबके सर्वाइवल के लिए। तो एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर, वो अपने मतलब वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं, किसकी प्रेजेंस से? ऑक्सीजन, जो वाटर में ऑक्सीजन होता है उसकी प्रेजेंस से, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं, वी कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये तीनों चीज़ जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। सॉलिड लिक्विड में हो सकती है, लिक्विड लिक्विड में ही है, गैस लिक्विड में भी हो सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन द सॉलिड। देखो डिफ्यूजन, जो लिक्विड का डिफ्यूजन होता है ना, इंटरमिक्सिंग जो होता है, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब तुम देखोगे सॉलिड थोड़ा टाइम लगता है डिफ्यूज़ करने में, मगर जो लिक्विड होता है ना वो नहीं होता। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच एंड अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल होगा सॉलिड। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे बताती हूँ मैं तुमको। इसमें ये कहा कि जितना स्पेस सॉलिड के पास होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है किसके पास? वाटर के पास, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्या रखा है। गैसियस स्टेट दिया हुआ है। गैसियस स्टेट में क्या रखा है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फीलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। कि भाई तुमने देखा होगा कि देखा है या देखा होगा वैसे तुमने कि एक बैलून जो बेचता है, जो फिल करके बेचता है, तो उसमें वो एक इतने सारे बैलून्स एक ही सिलेंडर से बेचता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज़ एबल टू फिल फ्रॉम वन। तो उससे ये इंक्वायरी करो, उनसे पूछो कि एक सिलेंडर कितने बैलून भर सकता है। आस्क हिम, पूछो उनसे, विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, कौन सी गैस होती है इसके सिलेंडर में, ठीक है। एवं इसमें एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, पहले वो पढ़ते हैं। हम लिक्विड स्टेट पे ही थे, चलो आगे चलते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे हम एक्टिविटी 1.11। हाँ जी, तो इसमें क्या कर रखा है, देखो हमें इसमें क्या करना है, सुनो। ये जो एक्टिविटी है बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, इसको ना तुम खुद से ट्राई करना। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक वीडियो इस एक्टिविटी पर डालूंगी, ठीक है। हालांकि मैं उसमें कराऊंगी नहीं, मगर उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो मैं बड़े अच्छे से समझ आएगा। पर इसमें मैं अभी आपको थोड़ा ट्राई करना है खुद भी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेज होते हैं ना वो बड़े अच्छे से कंप्रेस हो जाते हैं। अब बोलोगे भाई गैस तो दिखती ही नहीं है, कैसे कंप्रेस हो जाएगी? अरे भाई हम हाथ हिला रहे हैं गैस के, यहाँ पे हमारे हाथ जो हिला रहे हैं यहाँ पे गैस है, हम आराम से हाथ हिला रहे हैं, ये कंप्रेस हो रही है।
एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। देखो सॉलिड, अब देखो वही बात आ गई, यहाँ पे आ गए हम। अब वही बात है, देखो तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक सॉलिड चीज़ है, ये एक लिक्विड चीज़ है, और ये एक गैस की है। इसके जो पार्टिकल्स है ना वो ऐसे है, अब इसके पार्टिकल ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और इसके पार्टिकल कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा मतलब थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। तो इसके तो बहुत दूर दूर है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इससे ज़्यादा है लिक्विड से, और सॉलिड से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में है, गैस में। सबसे ज़्यादा गैस में, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैप इनमें, ठीक है। ये कोई मैप नहीं था, मैं तुम्हें कुछ समझा रही थी। ओके, वी आर सबसे ज़्यादा गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम यानी कि LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग के लिए जो हम लेते हैं, और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन इन सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस। ये क्या, कौन सी गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज टू फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। अब व्हीकल्स में CNG डलती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो इस हाई कंप्रेसिबिलिटी से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। छोटे सिलेंडर में बड़ा ज़्यादा आ सकता है गैस, ठीक है, कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। इस एक्टिविटी में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, तुम करके देखना, ठीक है। तो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन। अब ये क्या कहते हैं कि भाई अब अब पता चला कि जो हम व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। अब जब तक हम उसके अंदर जाएंगे नहीं किचन में, हम कैसे क्या कुछ बना सकते हैं। बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस। अच्छा देखो, अब तुम्हें एक चीज़ बताई जाएगी। आप अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की वो आती है, स्मेल आती है ना, आती है ना स्मेल, किसी भी चीज़ की स्मेल आती है, तो उसमें जो स्मेल आती है, जैसे तुम मैगी बना लो, चलो सपोज उसकी स्मेल तो तुम्हें ज़रूर आती होगी। अच्छा, तो वो कैसे आती है, हाउ, तो अभी मैं वही बता रही हूँ, पर एक बार हम इसको पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है, देखो कि ना अब देखो जो हमारे मतलब पार्टिकल होते हैं एरोमा फूड, एरोमा क्या होता है, एक मिनट, एरोमा होता क्या है। एरोमा एक फ्रेगनेंस होती है, अच्छी सी स्मेल, अच्छी सी खुशबू, ठीक है, वो होती है एरोमा। तो फूड जो है, फूड का जो खुशबू है वो हमारे पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती है। पार्टिकल के साथ, किस चीज़ के पार्टिकल के साथ, एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाती है, और फिर वो हमारे पास तक आ जाती है कुछ सेकेंड्स में, ठीक है, ठीक है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो कि डिफ्यूजन के रेट पे सॉलिड और लिक्विड के, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के हाई स्पीड से तुम्हारे पास ये, और लार्ज स्पेस से, हाई स्पीड और लार्ज स्पेस इनके बीच में, गैस शो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेज, ठीक है। जो गैस है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी बड़े तेज़ी से करती है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैस में जो पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड में घूमते हैं ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट। द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करती हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। कंटेनर पे जो तुमने देखा होगा छोटे छोटे, मतलब तुमने देखा होगा गैस के होते हैं, एक्सर्ट होता है प्रेशर, तो उसकी वजह से ना वो अब जल्दी सी, जैसे उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूवते हैं, वो एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक फिगर दी हुई है, मैं तुमको पता है सॉलिड की जो होती है ना पार्टिकल्स, वो इतनी दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े कम दूर होते हैं, और गैस के तो बिल्कुल दूर होते हैं। इसलिए हम गैस में आराम से हाथ डाल सकते हैं, पानी में हम हाथ डाल सकते हैं, और किसी सॉलिड चीज़ में हम हाथ नहीं डाल सकते। एक सॉलिड है, बुक के अंदर क्या हम आर पार हाथ डाल सकते हैं, पानी के अंदर डाल सकते हैं, पर पानी से जैसे हम उसको अपोजिट साइड में डालेंगे तो उसमें थोड़ा फोर्स लगेगा, और इसमें हमें बिल्कुल कम फोर्स लगाना पड़ रहा है हवा में, ठीक है। अच्छा, ABC शो द मैग्नीफाइड सिमेटिक pictures of three state of matter. The motion of the particles can be seen and compared in the three state of matter। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी बात, हम आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैन मैटर चेंज स्टेट्स, कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, मतलब अपनी स्टेट जो है उसको चेंज कर सकता है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर, कि वाटर जो है 3 स्टेट में हो सकता है। कैसे? जैसे वाटर आइस, सॉलिड में होना चाहिए तो वो आइस हो सकता है, लिक्विड में वाटर, देखो लिक्विड का लिक्विड ही है, फैमिलियर है वो तो वाटर, और गैस में हो तो ऐसा वाटर वेपर, ठीक है। तो व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, जब ये चेंज होता है स्टेट तो क्या होता है हमारे इस मतलब मैटर के अंदर, तो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पास क्या पार्टिकल्स मतलब क्या होता है इनके अंदर, क्या हैपन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, जब चेंज होता है ये। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कैसे ये टेक करता है प्लेस को, ठीक है, और ये कैसे मतलब चेंज हो जाता है, और हाउ डज द चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट, हमें इसको आंसर करना चाहिए, हमें इसकी नीड है क्या नहीं? अरे हाँ भाई, ज़रूरी है। अरे तो आप कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और अब इसका ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको डालूंगी इसमें, जो कि इसमें इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, और मतलब टेम्परेचर की वजह से जो चेंज होता है, और इसमें मैं आपके एक वीडियो डालूंगी इसमें चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से जो चेंज होता है और टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है। और फिर लास्ट टॉपिक नहीं है वो, हमारा इवेपोरेशन है, पर उसके 2 पार्ट भी हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशंस, और इवेपोरेशन कैसे होता है कूल, ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड एंड यू स्टडी ऑल्सो, ओके। तुमने इसको एंजॉय भी करा है और तुमने पढ़ा भी हो, ठीक है। अब थैंक यू एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।